चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं। सियालकोट है जहां पर महाराज शंखपति राज करते थे। वो ये कहां पड़ता है? ये भटंडा से आगे जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ के ही पास एक सियालकोट छोटी राजधानी है। राजा शंखपति अंबादेव प्राण प्यारी है। मेरे नौजवान साथियों, राजा शंखपति को कोई कमी नहीं है, मगर क्या कमी है? एक कमी है। क्या? सुनो। शंखपति गुणवान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, जकी सुंदर सुगर स्वरूप रे अंबा दे प्राणन प्यारी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। मोहना लाल करोने का ख्याल सभा के उभाई, सभा के उभाई। रई धर्म ध्वजा फोराई रे सूरग में उभाई आ जाई। प्रजा जो पुत्र समान दे तू है दान, दुजन को भारी, दुजन को भारी। जगनाए भई संतान रे सोच है दिल में भारी। ओ किनके मेहर बने तमर मर के, किनके ये झोपड़िया नाई। ओ किनके घर में हाथी घोड़ा, किनके एक बुकरिया नाई। के लोट भरे खजिन में भूप पकानी कोरिया नाई। किनके घर में हाथी घोड़ा, भूप पे एक छोरिया नाई। सैया मोको दीजे मारी ब्याह तुम दूजो कर लीजे। राजा मोको दीजे मारी ब्याह तुम दूजो कर लीजे। दूजो कर लीजिए मेरे सैया, दूजो कर लीजिए। राजा मोको दीजे मारी। प्यारे भाइयों, महाराज शंखपति कोई कमी नहीं है, मगर कमी एक है। क्या? कि राजा शंखपति के महल में कोई संतान नहीं हुई। अब तो रानी अंबादेव बड़ी व्याकुल है। हे भगवान, जन मैंने कौन से बुरे पाप किए हैं जो जीवन में मैंने संतान मुख नहीं देखा। मेरी संग की सहेलियों के दो दो चार बालक पैदा हो गए, लेकिन मेरे कोई संतान पैदा नहीं भई। अब तो बहन मैं बड़ी दुखी हूं। सोई बांदी को इशारा दो। बहन बांदी, हाँ तू जरा मेरे पिया को बुला कर ला। क्यों? जब मोहल्ला की बैयर बानी हमें चैन नहीं लगन देती। क्या? अब तक नाय संत। बहन बांधी, बहुत दौड़ के जाओ। बांधी लई बुलाई कहीं समझ आई, बहन मेरी जारी कहां? ए जारी सहेली जारी, मेरी बिटिया जारी लड़ती जारी। चली जाओ, चली जाओ। जाओ ना।
मेरे प्रीतम को नोट के महलन में बिटरिया लियारी। हो चली बिटरिया तेरी महलन ते मचकत जाते मरोरा चाली। हाय चटक चुनरिया लटकत जावे धोतिया दबत 500 जाई। और बांदी पहुंच गई रे महलन में और राजा ते कही सुनाई। ओ तुम तो राजन पे बेटी महल में रानी नहीं थी बुलवाई। भोले राजा जी आहा राजा जी माथे पे पसीना के तो आई गो है महलनी में लाए बोल भाई बड़ियो राजा जी। महाराज दासी का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहिए चिरंजीव रहिए बांदी। आज अचानक तुम्हारा महल में कैसे आना हो गया? बांदी कहने लगी महाराज आपको महलों में महारानी याद कर रही हैं। राजा संगपति कहने लगे बहुत दिन हुई है पहुंचना है पाए सो मेरी जरूर सोते आते हुई है। सोई बुढ़ा उठाड़े भाई जो डोकर उठाड़े भाई सोई एकदम खांसी आ गई। बांदी मुड़ा पे हाथ फिराने लगी। महाराज बैठ जा बूढ़े हो बैठ जा। आगे बढ़ के थोड़ी देर के बाद भाइयों बांदी बोली महाराज अब तुम का बाके ना रहे हो अब तुम एक जगह के हुई है। हाँ बांदी ठीक कह रही हो चलो अब हम चलते हैं। संगपति फिर ठाड़े भाई सो खांसी को लगा फिर आई हो। बांदी बुढ़ापा किसी को न दे। परमात्मा ने इंसान रूप दिया लेकिन बुढ़ापा न दे। चले धीरे धीरे डोकरू चले भाई दे भामर लेने पे भाई मेरे पाँव दे भाजी तीनियने पे। जातू है पीछे पे बांधी जाती है पीछे पे बनिया। बांधी पहुंची महल में रानी से कही गई ओ भैया रानी से कही गई। बांदी ने रानी अंबादे से कहा महारानी साहिबा तुम्हारे प्राणेश्वर पधार चुके हैं। ठीक है। आगे बढ़ के बांदी ने रानी को सूचना दी है। रानी अंबादे फौरन खड़ी होकर के राजा संगपति के पास पहुंची। महाराज दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहिए भद्रे। सामन बरसों में अभुजी पपिया की प्यासा पति के दर्शन भय भई मेरी पूरन आशा। महाराज हे प्राण प्रिय आज अचानक महलों में आपने मुझे क्यों याद किया है? ऐसी क्या बात है? किसी ने आंख चलाई हो? आंख निकलवा दूंगा।
अंगुली उठाइए दोनों भुजा खुरवा दूंगा। लेकिन बात बताओ, कहाँ लगे महाराज, मेरा और आपका नसीब फूट गया है। अब तो पिया मैं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूं। आप तो राज्य में भूले हुए हो, लेकिन जब मोहल्ला की बैयर बानी वो चैन न लगन देती, कोई कोई देखते को तो पीठ फेर के खड़ी हो जाती, काजन नकटी को मुंह न देखियो, जू बांझ है। और कोई जकाते बहनी जगह पिया ही नहीं वाला है। तासो पिया मैं तो बड़ी दुखी हूं। अब तक ना संतान हुई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। कोई पिया निबल कहलाए रहे हो जा दासी बांझ कहाती है। कोई जगह कह रहे हो जगह पियाने वाला है, और कोई जगह जनकटी बांझ है। अब तक ना संतान भाई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। मेरे पिया ने बल कहलाए रहे हो जा दुखिया बांझ कहाती है। दूल्हा में कैसे करूं, कोख में पत्थरा परियो है। सैया अब में कैसे करूं, कोख में पत्थर परियो है। पत्थर पड़ गए हैं रे, कोख में पत्थरा पड़ गए हैं। राजा अब में कैसे करूं, कोख में। ये पुरस्कार हमारे दादाजी मेरी संग की सहेलियों के साथ देखते हुए 2-2, 4-4 बालक पैदा हो गए, लेकिन मेरी जब कुक्षा से कोई बालक पैदा नहीं भयो। तासु पिया मैं मर जाऊंगी, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। संगपति कहाँ लोग है प्राण प्यारी, ये विधि का विधान है, भगवान की लीला है। ये हमारे तुम्हारे बस का रोग नहीं है। खुले शब्दों में कहा, और बोली पिया, ओ निरमोई पिया, नाथ तेरी दुल्हन रही समझाई रे। झोली रही फैलाए नाथन दीजे भीख गिराई रे। मैं क्या कह रही हूं, कुछ तो रहम कीजिए पिया, कुछ तो रहम कीजिए पिया। मोई पूरो जीवन बीत गयो, न कोई बहुरो तारी रे। और कर बेटा की याद माता वो गैया सी बकराई रे। ओ धरती पापिन ने का भट जाइए, तो ही में जाए समाई रे। और कर बेटा की याद माता फिर गैया सी डकराई रे। मेरे बाल माँ साजना, रात अंधेरे डरो लागे गो, मोई घर न दिखे गो द्वार। मेरे बाल माँ
महाराज, इसलिए मेरा जीवन बेकार है। राजा संगपति समझा बुझा रहे हैं और कहे बांधी रानी को समझा बुझा करके मेले में तसल्ली देना। राजा संगपति चले जाते हैं। रानी के दिमाग में झटका लगा है कि अगर मैंने जीवन में संतान मुख नहीं देखा हो तो मैं दुनिया में जीवित होने लायक नहीं हूं। सोई कटारी उठाई और कंठ में मारना चाहा। बांदी बगल में बैठी थी, बोली बहन ठहर जा, मर नहीं। क्यों नहीं मरू बहन, छोड़ दो तो मुझे मर जाने दो। क्यों नहीं मरू बहन, जब मैया ने बच्चा का मुख न देखा हो क्या वो क्या कर सकती है। नहीं बहन, हम तो अकेले के किसी बताए दें जो सांप मरे न लठिया टूटे। सोई रानी अंबादेवी ने झपट के कलाई पकड़ ली। बहन कौन सी कल जरा मुझे बता। तो खुले शब्दों में कहने लगी बांधी बहन, और गोरखनाथ जो बाबारी तो बहन कहूं मिल जावे। सुनो सुनो, गोरखनाथ जो बाबारी बहन कहूं मिल जावे। बाके आशीर्वाद ते लला तो तेरे हो जावे। मेरी बहन मिले तो गुरु जो गोरखनाथ वो मन करके वो सर पे रख दे, अपनों रख दे हाथ। ओरी बेनारी ओरी आलीरी गोरखनाथ ये को बाबा है, जको नाम भाइयों मजूरी। ओरी आलीरी गोरखनाथ एक साधु है, जब नाम भाइयों मजूर। सुन ले आलीरी सोई रानी के दिमाग में झटका लगा। बहन आत्मा है, भला इनका क्या भरोसा, रमता जोगी बहता पंच का कोई ठिकाना नहीं। ये जन कहां भ्रमण करते होंगे, साधुओं का कोई भरोसा नहीं। कब तक इंतजार देखूं। बांदी के नहीं बहन, प्यार में वो शक्ति होती है कि वो चाहे तो पत्थर को भी पिघला सकती है। तू आज से गुरु गोरखनाथ का चिंतन शुरू करना कर दे और भगवान तेरी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करेगा। उसी समय से मेरे नौजवान साथियों, रानी अंबादे गुरु गोरखनाथ की योगिनी बन के समय को व्यतीत कर रही है, गुरु गोरखनाथ के भजन में लीन है। धीरे 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 समय गुजरता हुआ जा रहा है। क्या कि महाराज संगपति का फूल बाग सूखा पड़ा था, कुएं के अंदर पानी नहीं था। इधर ढाका बंगाल से गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं को लेकर के चले और चले आ रहे हैं। धीरे 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 चलते 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 गुरु गोरखनाथ ने राजा संगपति के फूल बाग में आकर के अपना पड़ाव डाल दिया। जो फूल बाग में अपने पैर पधारे हैं, प्यारे भाइयों, बाग पुनः से हरा से भरा हो गया। कुएं में पानी नहीं था, कुएं में पानी आ गया। हाय सोई मालिन ने जाकर के बांदी से कहा, बहन बांदी जा, बाग में कोई बहुत करामाती महात्मा आ गए हैं। गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं के साथ पद्मासन लगा करके और नेत्र बंद करके भगवान के भजन में लीन हो गए। प्यारे भाइयों, इधर बांदी ने जाकर के रानी अंबादे से कहा, बहन हां काम बन गयो, कैसो चलो। गुरु गोरख जो बगिया में आए गए हैं, सुने बेलारी
बगिया में आए गए हैं सुने आली रे। लगी ये हाय हाय और मेरे दिल में धड़क रही ये आए सूखे बाग हरी आए गए हैं सुने बेनारी। गुरु गोरख जो बगिया में आए गए हैं सुने आली री। चंपा सखी पूरे संग में लगाओ चंपा सखी पूरे संग में लगाओ नरेश भ्रात को हाय बुलवाओ आए गुरु के दर्शन पाए लए हैं सुने बेनारी। गुरु गोरख जो बगिया में आए गए हैं सुने आली री। रानी अंबादे को लेकर के माल बांदी जो है फूल बाग में पहुंची है। क्या देख रही है कि गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेला के साथ पद्मासन लगा के नेत्र बंद करके भगवान के भजन में लीन है। आगे बढ़ के बांदी ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया। फिर रानी अंबादे ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया। 7 परकम्मल लगाए हैं, आरती उतारी है। वो आरती उतारने के बाद थाल को रख दिया। गुरु गोरखनाथ के चरणों में सर को रख दिया और दिल में प्रतिज्ञा की है कि हे गुरु गोरखनाथ, मैं जब तक सर को नहीं उठाऊंगी, जब तक आप मेरे सर पर हाथ नहीं रखोगे। देख लीजिए, बातें करते करते रानी अंबादे के एकदम ओठों से रोने की भवकारी फूट गई। क्या? तेरी भिखारिनी आज रे के दर पे बाबा आई। झोली रही फैलाई रे भीख डाल दो आई। हे गुरु गोरखनाथ, आप संसार की झोली भरने वाले हो, लेकिन ये दुखिया गिड़गिड़ा करके झोली फैला करके भीख मांग रही है। नाथ मेरी झोली में भीख डाल दो। सरकू नहीं उठाऊंगी, जो ना हाथ जो रखो बाबा प्राण गमाऊंगी। अब तो करके इतनो ख्याल मूरु चरणन में दे मारो। भैया कर बेटा की याद मूरु चरणन में दे मारो। यारो कर बेटा की याद मूरु धरती दे मारो। धरती दे मारो रे मूल चरणन में धर मारो। अब तो कर बेटा की याद मातने
1400 चेला हैं गुरु गोरखनाथ के साथ। यसूतनाथ, भैरवनाथ, सिलोटानाथ, बिलोटानाथ, सटकनानाथ, चटकनानाथ, बटकनानाथ, सब नाथ ही नाथ हैं। जो थोड़ी देर के बाद गुरु गोरखनाथ के नेत्र खुले, आंखों में सुरख लाल डोरे हैं, धमनियों में गरम गरम खून उबल रहा है। दांती को पीछ के गुरु गोरखनाथ के, लड़की तुम इस तरह हम जैसे महात्मा के चरणों में अपने सर को क्यों नवाए हो? सच बताओ बात क्या है? लेकिन रानी अंबादेवी ने सर ना उठाओ। सो गुरु गोरखनाथ थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा करके बोले, बेटी सच बता बेटी, बात क्या है? सर पर हाथ फिराया। सोई रानी अंबादेवी ने सर उठाओ, आंखों में आंसू भर के बोली, नाथ आप घट घट के जानने वाले हो और मुझे अज्ञान दुखी से पूछ रहे हो। नहीं बेटी, बात बताओ क्या बात है? हमें थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए वक्त दे दे। कुछ समय के बाद सोचने के बाद गुरु गोरखनाथ बोले, ये बात है तो बेटी हम तुझे एक बात पूछे, तू सही बताएगी? हाँ। देखिए, संत भी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो स्त्री की भाषा को समझ सके, और स्त्री भी ऐसी होनी चाहिए जो संत की परिभाषा को परख सके। संत सुखी विचरंत मई, संत तो सगुण सुखी होता है मगर वो विचरण तो करता रहे। जैसे घड़े में टिक्कर के पानी गंदा हो जाता है, इसी जगह एक जगह रुकने से संत भी गंदा हो जाता है। हमेशा महात्मा को घूमता फिरता रहना चाहिए, रमता जोगी और बहता पेन का कोई ठिकाना नहीं। गुरु गोरखनाथ क्या पूछ रहे हैं? देख खुले शब्दों में क्या इशारा दे रहे हैं के बरसा थोड़ी भई के कहूं गौ किसान, के बरसा थोड़ी भई के कहूं गौ किसान, खेत बीज बंजरू पड़ो